मतलब आदिवासी समाज में बंटवारा हो गया गुरराम साहब के खड़े होने से। हाँ बिल्कुल बंटवारा हो गया जी। जो सर्व आदिवासी के जो प्रत्याशी है वो भी कांग्रेस के वोट काटेंगे तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। चुनाव का माहौल अच्छा लग रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, मतदान डाल रहे हैं अपना अपना। जागरूक तो आप भी दिख रहे हैं, इतनी दूर से आए हो आप, भिलाई से सिर्फ वोट डालने आए हो। जी जी जी। बराबर की टक्कर रहेगी बिल्कुल। बराबर की कैसे? बराबर की मतलब पहले क्या था कि जैसे मनोज मंडावी एक तरफा वोट से जीते थे, कितना हज़ार 18,000 कुछ से जीते थे, 18,000 बहुत डिस्टेंस होता है। अब वो नहीं रहेगी। अब इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जो यहाँ अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि विकास के मुद्दे में सबसे बड़ा मसला था जिला बनने का, घोषणा तो हुई नहीं है अब तक। क्या लगता है इसका प्रभाव कैसे दिखेगा? महादेव रेडीमेड करके दुकान है और वहाँ पर क्या लगा हुआ है बोर्ड में, जिला नहीं तो वोट नहीं, ये लगा हुआ है साफ तौर पे। देखिए, भानु प्रताप उपचुनाव की लगातार हम आप तक खबरें पहुंचाते आ रहे हैं और आज वो दिन है जब चुनाव का दिन है, आज वो दिन है जब लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने का दिन है और जनता बहुत उत्साहित होकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है। अभी मतदान केंद्र में हम थोड़ी देर से आपको वहाँ की भी खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो चाय पीती हुई जनता है, कुछ लोग वोट डाल के आ गए हैं, कुछ वोट डालने वाले हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। भाई हमारे साथ चाय पी रहे हैं और कुछ हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, कुछ हमें चाहने वाले भी हैं। हमारे लिए चाय भी मंगाई गई है। ये चाय हमारे लिए हमारे भाइयों ने, दोस्तों ने मंगाई है यहाँ भानु के। भाई क्या नाम है आपका? क्रांति। क्रांति, कहाँ से आए हो? मैं भिलाई से आया हूँ अभी। देखिए, भिलाई से इतनी दूर चल के आए हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। अपने मत का इस्तेमाल करें। देखिए, जागरूकता कितनी फैल रही है कि भिलाई से इतनी दूर आए हैं और वोट डालने आए सिर्फ। भाई ये बताइए कि कैसा लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल अच्छा लग रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, मतदान डाल रहे हैं अपना अपना। जागरूक तो आप भी दिख रहे हैं, इतनी दूर से आए हो आप, भिलाई से सिर्फ वोट डालने आए हो। जी जी जी। क्या करते हो आप? मेरी दुकान है वहाँ पर, यहाँ पे ही दुकान है मेरी, वहाँ भी दुकान है। यहाँ भी दुकान है? काहे की दुकान है आपकी? यहाँ प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है मेरी। प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है। क्या लगता है ये जो चुनाव का जो माहौल है, इसको कैसे देख रहे हैं अपन? कैसे बताएं इसको? मैं वोट नहीं जानना चाहता, यहाँ जो सरकार का काम काज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सरकार के काम के बोले, जिस अभी पहले की जो सरकार काम की वो भी अपने अच्छे से काम की है, अभी की जो सरकार है वो भी काम की, पर हमारी जो ये थी चाह थी कि भानु प्रतापपुर को जिला बनना चाहिए। जिला ना? हाँ जिला। ये जिला बनने की मांग, भाई मैं सबके पास आऊँगा, ये और एक भाई हमारे, मैं आता हूँ आपके पास। आपका नाम बताइए। विकास सिंह। विकास भाई, जैसे भाई बता रहे हैं जिला बनने के, रुकिएगा जाइएगा मत। ये बोल रहे हैं जैसे कि विकास के मुद्दे में सबसे बड़ा मसला था जिला बनने का, घोषणा तो हुई नहीं है अब तक। क्या लगता है इसका प्रभाव कैसे दिखेगा? प्रभाव कुछ नहीं भी, अब जिसकी सरकार है वो तो आएगी। अब जिला का मुद्दा है, अब वो तो किए नहीं, अब अगले चुनाव में देखेंगे अपन। देखिए, ये राय आ रही है, इस चुनाव में तो नहीं कर पाए, अब अगले चुनाव फिर प्रयास। एक मजबूरी है, जिसकी सरकार उसका बाई इलेक्शन। जी जी जी। हाँ जी, एक प्रकार की मजबूरी हो गई। हाँ। अच्छा, जो आदिवासी समाज से खड़े हैं यहाँ पर, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, भाई भी यहीं रहते हैं, भिलाई भले आए हैं, आप तो यहीं रहते हो, तो क्या लगता है जो गुरराम साहब खड़े हैं, आदिवासी वोट कटेगा, जाहिर सी बात है ना? उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? कांग्रेस को जाएगा। मतलब कांग्रेस का नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा। मतलब आदिवासी समाज में बंटवारा हो गया गुरराम साहब के खड़े होने से। हाँ बिल्कुल बंटवारा हो गया जी। भाई आपका नाम? मेरा नाम सुशांत परेटी। सुशांत भाई, क्या करते हो, कहाँ रहते हो? हाँ, मैं यहीं भानु प्रतापपुर में। भानु में रहते हो, तो यहाँ अपना कोई रोजी रोजगार क्या करते हैं? अपना तहसील में कार्य करते हैं पापा के साथ। तहसील में कार्य करते हैं। क्या लगता है वोट डाल के आ गए हैं? नहीं, अभी जाएंगे। अभी जाएंगे ना? क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो बता रहे हैं जिस हिसाब से है, तो कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। अब वो 8 तारीख को आएगा, अब इसका हम क्या बोल सकते हैं। मतलब वोट नहीं जानना चाह रहा, यहाँ की जो परिवेश है वो समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ का परिवेश क्या बोल रहा है। यहाँ का परिवेश तो बोल रहा है कांग्रेस जी। मतलब उसकी वजह, जैसे भाई ने बताया कि बाई इलेक्शन उसी का जिसका सरकार है, उसकी वजह वही है, साल भर के लिए है, लेकिन जिनकी सरकार, अब उन्हीं का फिर विधायक भी उन्हीं का ही रहेगा। हाँ। मतलब अगली बार का क्या स्थिति रहेगा? मतलब ये लग रहा है कि इस बार मजबूरी, अगले बार बिल्कुल नहीं। चुनौती, बहुत कड़ी चुनौती। सरकार के लिए बातें ज़रा सुनने लायक है ना। और भाई आप भिलाई से आए हो, जब भिलाई से यहाँ निकले थे तो क्या सोच के निकले थे? अपना मत का अधिकार का वो प्रयोग करना है, इसलिए निकला था मैं। अकेले आ गए बाइक से, चलते हुए? नहीं, मैं ट्रेन से आया हूँ भाई, ट्रेन से आया हूँ। दिल्ली में रुका मैं, क्योंकि ट्रेन बस नहीं मिल रही थी मेरे को, तो वहाँ रुका मैं, फिर सुबह ट्रेन बस से आया हूँ यहाँ। देखिए, वोटर की जागरूकता को आप तक पहुँचना और समझना बहुत ज़रूरी है। ये भाई
बस से आए हैं, फिर ट्रेन नहीं मिल रही थी। ट्रेन से आया मैं दुरुक। ट्रेन से आए थे, कहाँ तक? लेट चल रही थी दुरुक से, 2 घंटे लगभग 1.5 घंटा लेट चल रही थी ट्रेन। तो दिल्ली तक पहुंचा मैं, दिल्ली में रुका मैं वहाँ पर। वहाँ से बस क्या लेट हो गई थी तो बस नहीं मिलेगी, मुझे पता था, तो मैं वहाँ रुका मैं नाइट में। फिर सुबह बस से आया मैं यहाँ भानु। अच्छा, जैसे अपनी बात अधूरी रह गई थी, जिला बनने वाली मांग जो थे, तो जिला नहीं बन सका और अब तक ऐलान भी नहीं हुआ। तो ज़िला नहीं बनने के कारण तकलीफ़ क्या होती है यहाँ के लोगों को? जैसे आप तो वहाँ भी दुकानदारी है, यहाँ भी घर है, ज़िला नहीं बनने के कारण तकलीफ़ क्या क्या होती है? हम तो बहुत सारे लोगों से बात किए, बहुत तकलीफ़ होती बताते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है जिला बनने से। ये अब कि यहाँ जो ज़िला बनेगी तो यहाँ पे आसपास के जो गांव, सुदूर गांव के जो लोग हैं, उनके क्या है, उनके लिए कांकेर जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि गाड़ी मिल नहीं पाती है उनको वहाँ तक जाने के लिए। भानु प्रतापपुर अगर रहेगा तो पाखांजूर से आगे से आने वाले लोग जो बहुत दूर दूर से आते हैं, कोयलीबेड़ा से आने वाले लोग जो रहते हैं, तो उनको सुविधा नहीं मिल पाती कांकेर से यहाँ आने के लिए। भानु से तो गाड़ी मिल जाएगी उनको, पर वो सुविधा नहीं मिल पाएगी। अगर यहाँ जिला बन, ट्रेन में आ रही है, यहाँ तक आ गई है, ट्रेन वेन भी आ रही है, सुविधा है, पर कांकेर भानु प्रतापपुर अगर जिला बनता है, देखो भानु प्रतापपुर की जो चौक है, ये भानु प्रतापपुर कांकेर को जोड़ता है, नारायणपुर एरिया को जोड़ता है, अपना दुर्ग एरिया नामगांव जोड़ता है, इस साइड से मानपुर एरिया को जोड़ता है। इसलिए आज से क्या है, भानु प्रतापपुर एक सेंटर एरिया है, इसलिए भानु प्रतापपुर को जिला बनना चाहिए। भानु प्रतापपुर में परिवहन संघ है, यहाँ पे इतनी सारी ट्रकें हैं, भानु प्रतापपुर से हर चीज़ का रोज़गार होता है, बिजनेस भी बहुत बढ़िया है यहाँ का। तो इस हिसाब से एक यहाँ एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, भानु प्रतापपुर एरिया का जो है एजुकेटेड ज़्यादा पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे आत्मानंद स्कूल खुला है तो वहाँ पे एजुकेटेड स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल पढ़ रहे हैं। यहाँ के जो इस एरिया के लोगों को कुछ नौकरी भी अच्छी अच्छी मिल रही है उन लोगों के, तो है ये एरिया भानु प्रतापपुर को डेवलप होना चाहिए। मतलब ये जो अभी ऐलान नहीं हो पाया सरकार की ओर से जिला बनने का, तो जैसे भाई बता रहे हैं कि बाई इलेक्शन में तो दे रहे हैं, लेकिन ये जिला नहीं बनने का जो है मतलब ऐलान नहीं, मतलब जिला बनने का ऐलान नहीं हो पाया, उसके वोट से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। कांग्रेस हाँ पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा ही, कांग्रेस को प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिला घोषित करती तो कांग्रेस को थोड़ा और फायदा होता। वही सवाल आपसे भाई, ये जैसे ऐलान नहीं हो पाया है ना, अब जैसे मजबूरी ये बता रहे हैं कुछ लोगों की, मतलब सरकार है उसका बाई इलेक्शन है, तो वोट का जो डिफरेंस आना चाहिए था जैसे जीतने का, वो डिफरेंस दिखेगा, कम हो जाएगा, ऐसा बराबर की टक्कर रहेगी। बिल्कुल बराबर की कैसे? बराबर की मतलब पहले क्या था कि जैसे मनोज मंडावी एक तरफा वोट से जीते थे, 15,000 18,000 कुछ से जीते थे, 18,000 बहुत डिस्टेंस होता है, अब वो नहीं रहेगी, अब 2,000 1,000 ऐसी उससे जीतेगी। ये बहुत देख लीजिए, ये एग्जिट पोल एक तरह का मान सकते हैं आप इसको, और लोगों की एक राय है, अपनी अपनी राय है, वोट नहीं पूछेंगे लेकिन राय ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आप? मैं तो ये कोयलीबेड़ा से हूँ। कोयलीबेड़ा से हैं। ये बताइए कि यहाँ अभी चुनाव क्या माहौल चल रहा है? आज तो चुनाव है, माहौल चुनाव तो त्रिकोणीय मुकाबला है, जिससे सर्व आदिवासी समाज आने से बिल्कुल ही कांग्रेस को नुकसान होगा, इस बात को आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और जो लहर चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ज़िले नहीं बनाने के कारण कांग्रेस के वोट कटेगी, और जो सर्व आदिवासी के जो प्रत्याशी है वो भी कांग्रेस के वोट काटेंगे, तो इससे बीजेपी को फायदा होगी। अभी जो विधेयक लेके आए भूपेश सरकार ने, आरक्षण पे लाए, ये जिला बनाने वाली तो बहुत बड़ी मांग है, आप लोगों की बहुत संघर्ष किए हैं इसके लिए। तो ये जैसे अभी जो आरक्षण वाली बात आई है, इसमें जो एक विधेयक बन के आ गया, वो विधेयक कब कानून बनेगा बहुत लंबा सफ़र है उसके लिए भी। और जब 58% वाला जो विधेयक था वो हाई कोर्ट में अटक गया था, क्या लगता है आप लोगों को जो आदिवासी आरक्षण वाला मसला है वो कितना सफल हो पाएगा? दिखता है आपको कहीं कुछ हो पाएगा? ये तो सब कहावत की बात है, ये होना मुश्किल है। जो सर्वे हुआ था उसके आधार पे जो 58% था उसको भी रद्द कर दिए थे। इसी प्रकार अब 76% की मांग कर रहे हैं, ये वो लुभावना है। ये उपचुनाव को देखते हुए ये होना मुश्किल है। जो 58% नहीं बचा सके वो 70 या 76 क्या देंगे? और अभी जो विधेयक पारित भी किए थे, अभी तक राज्यपाल के पास पड़ी है, हस्ताक्षर नहीं हुआ है। ये चुनाव परिणाम के बाद क्या होगा पता नहीं। उसके बाद कोर्ट में तो अटकने वाला मामला होगा ही, उसके साथ साथ जो अन्य है वो भी अभी हड़ताल में या रैली में उतारने की संभावना है। जो उनका कहना है कि 50% से ज़्यादा लांघने की अगर कोशिश होगी तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। क्या लगता है भैया, ये जो आप लोग का क्षेत्र है, यहाँ पर डेवलपमेंट किसने किया?
डेवलपमेंट तो 15 साल में जो बीजेपी की सरकार थी उसमें डेवलप हुआ है, उसके बाद तो कहीं भी डेवलप का नज़र नहीं आ रही। जो हो रहा था वो विकास की गति भी थम से गई है। खाली नरवा गुरुआ में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि नरवा गुरुआ में कोई आज तक की ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही ज़्यादा हुआ। जो विकास कार्यों में लगाए जाने वाले पैसा नरवा गुरुआ में लगाए, और नरवा गुरुआ से जो निकलने वाली जैविक खाद हो या अन्य प्रकार की, वो खाद में कोई असरदार नहीं रहा और किसानों को समय पे नहीं मिला। तो वो खाद डाल के क्या करेंगे लोग? जो 1 एकड़ में 10 कुंटल जो खाद डालनी है जैविक खाद, वो 4 बोरी या 2 बोरी देते हैं, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा किसानों को, भले नुकसान होगा। ज़बरदस्ती उसको 4 या 5 बोरी उसको ना चाहते हुए भी दबाव डाल के बेच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की नाकामी होगी और इसके फ़ायदा जो आदिवासी समाज है ये यहाँ पर बहुत उत्थान चाहता है, बहुत बड़ा वर्ग है, और जाहिर सी बात है हर कोई आता है जब भी जिस क्षेत्र में जो बाहुल्य रहता है उसी के हित की बात करने लगता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। तो क्या लगता है जो आदिवासियों का जो उत्थान होना चाहिए था यहाँ पर, जैसे आप बता रहे हैं कि गांव-गांव में भी समस्याएं हैं, आसपास में सब जगह समस्याएं, रोजगार की बात है, जैसे शिक्षा की बात है, स्कूल, अस्पताल, नल, पानी, सड़क, जल, जंगल, ज़मीन, इन सब विषयों पे किसने ध्यान दिया और कोई संजीदा दिखता है कोई भी राजनीतिक दल? इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जो यहाँ अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। थोड़े बहुत चल रहा था पहले, वो भी बंद हो गया है। जो माइंस हैं, जो प्रभावित एरिया, उसमें भी पूरा ख़त्म कर दिए, और जो सरकार के विधायक हैं वो वहाँ ठेकेदारी करते हैं एजेंट बन के। तो यहाँ के लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को जो रोज़गार मिलना था वो रोज़गार नहीं मिल पाया। आप कोई भी माइंस क्षेत्र में जाइए और पूछिए, या ट्रांसपोर्टर के मामले में हो, चाहे अन्य रोज़गार के जो चलते बात करते जो मजदूर हैं उनके वो कुछ नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। जो होना चाहिए था उसका डीएमएफ फंड में जो मूलभूत सुविधा के लिए जो पैसा आती है उसे भी नरवा गुरुआ में लगा दिए गए। जो सड़क बनना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए, वो एकदम से नहीं बन रहे हैं, और मांग किए जाने पर भी नहीं मिलते हैं। या कोई पंचायत क्षेत्र में हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। जैसे अभी मैं एक आपके पास वापस आऊँगा, बहुत अच्छे चर्चा पर चर्चा हो रही है। एक बोर्ड दिखा के आता हूँ, ये आप देखिए, ये मानू प्रतापपुर बस स्टैंड के सामने में महादेव रेडीमेड करके दुकान है, और वहाँ पर क्या लगा हुआ है बोर्ड में? ज़िला नहीं तो वोट नहीं, ये लगा हुआ है साफ तौर पे। ज़िला नहीं तो वोट नहीं, ये संदेश दे दिया गया है राजनीतिक दलों को कि ज़िला अगर आपने ऐलान नहीं किया या ज़िला नहीं बनने देंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। ये इतना स्पष्ट ऐलान है यहाँ का, और ऐसा ही बैनर जगह जगह लगे हुए हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों को आपको समझाना हमारा मकसद है कि देखिए, जनता ज़िला नहीं बनने से बहुत नाराज़ है, और ज़िले बनने का बहुत बड़ा डिमांड है यहाँ पर। आदिवासी आरक्षण का तो बहुत बड़ा मांग है, साथ साथ ज़िला बनने की भी बहुत बड़ी मांग है। और भैया तो उनसे बात हो गई, और आगे और लोग कोई मिलते हैं तो बात करते हैं। भैया यहीं से हैं? कहाँ से? घोटिया, मतलब भानु प्रतापपुर विधानसभा से ही है? हाँ। क्या लग रहा है, माहौल कैसे हैं? क्या नाम है आपका? चेतन लाल चिराम। चेतन भाई क्या करते हैं? टीचर में हूँ सर मैं। टीचर हैं? टीचर हैं तो पढ़ाने जाते होंगे, तो यहाँ पर अभी आपसे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा लोगों को, बच्चों को। स्कूल का यहाँ पर कैसा व्यवस्था है? स्कूल तो ठीक ही ठाक व्यवस्था है, चल रहा है जी। मतलब ठीक है कि अच्छा है? ठीक ठाक है सर। अब आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं? जैसे शिक्षक हैं आप लोगों का जो वेतनमान है वो कैसा है? वेतनमान और सुविधाओं से खुश हैं? नहीं सर, वेतन विसंगति में अभी चल रहे हैं हम लोग, अपन लोग वेतन विसंगति में चल रहे हैं। यहाँ पर के जो बच्चे हैं, यहाँ जो पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ कोई व्यवस्था है? बड़ा कॉलेज है कि नहीं है यहाँ पर? सर भानु में है। आसपास के दूर वनांचल क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ते होंगे वहाँ तो नहीं होगी? नहीं है सर उधर। यहाँ कौन कौन से कॉलेज है भानु में? मेरे ख्याल से BSc तक है, उसके बाद MSc के लिए बाहर करना पड़ता है। BSc तक है? मतलब जैसे इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल का पढ़ाई तो कॉलेज वाले कोई बड़ा नहीं है सर यहाँ पर जी। स्कूल के भवन कैसे हैं यहाँ पर? स्कूल का भवन कहीं जगह ठीक है, कोई एक दो ऐसी जगह में जर्जर है, भवन कच्ची है। आपको क्या लगता है, कोई नेता यहाँ पर जो काम करते हैं वो लोग शिक्षा जैसे मसले पर गंभीर हैं? कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी जो राजनीतिक दल है वो शिक्षा जैसे मसले पर गंभीर हैं? गंभीर, अब इसमें आप गंभीर तो नहीं बोल सकते। शिक्षा की एक मजबूरी भी है, सरकारी नौकरी है, ज़्यादा सवाल भी नहीं कर सकता, कुछ बोल देंगे तो नौकरी भी बात आ जाएगी। तो इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, इस तरह का माहौल है। लगातार
हम आप तक पहुंचाते जाएंगे और चुनाव की क्या स्थितियां हैं आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी बातें अगर अच्छी लग रही हैं तो नीचे लिख सकते हैं, कुछ बुरी बातें लग रही हैं वो भी लिखिए, आपका मंच है। और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और आपके विचार ज़रूर रखिएगा। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर के चुनाव से बस स्टैंड से रिपोर्टिंग दे रहा हूँ, शशिकांत तिवारी।